सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका डॉग अगर एग्रेशन है या फिर ज्यादा एग्रेसिव है, ज्यादा बार्क कर रहा है, तो उसको कैसे शांत कर सकते हैं, कैसे उसको जो है अच्छा फ्रेंडली और सोशलाइज डॉग बना सकते हैं, जिस तरह से लैब्राडोर होते हैं। इसके साथ साथ कोई बाहर का आता है तो उसको कुछ खाने के लिए देता है या फिर उसकी तरफ देखता है तो भी काफी ज्यादा एग्रेसिव होता है, बार्क करता है। तो वो किस किस कारण से होता है, तो आप देखोगे बहुत सारे जो डॉग्स होते हैं, जर्मन शेफर्ड हो गया चाहे रोटवेलर, काफी शांत स्वभाव के होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। और कोई कोई तो रोटवेलर और जो जर्मन शेफर्ड होते हैं वो काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, बार्क कर देते, अटैक कर देते, चाहे पोमेरियन डॉग ब्रीड क्यों ना हो। और लैब्राडोर भी बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं जो कभी कभार जो उनको काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो अटैक करता है। कोई कोई डॉग तो जैसे बाइट भी कर लेता है और कोई कोई डॉग जैसे बाइट नहीं करता, सिर्फ उसको डराता है, धमकाता है सामने वाले पर्सन को, तो उसके कारण आपको काफी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में हम पूरा जो सॉल्यूशन है के बारे में आपको बताऊंगा और कैसे आपके डॉग को अच्छा फ्रेंडली और अच्छा बना सकते हैं, आपको इस वीडियो में जरूर से जानने को मिलेगा। इससे लास्ट तक जरूर से देखना। नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से करना, फ्री में है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जान लेते हैं कि डॉग कहाँ पे आपका डॉग जो है एग्रेसिव होता है। सबसे पहले कि उसका मनपसंद जैसे कोई भी चीज है वो अगर आप छूते हैं या फिर कोई बाहर का छूता है तो एग्रेसिव होता है। डॉग का खाना अगर आप छूते हैं, आप देखोगे डॉग खाना खा रहा है, उसमें अपने हाथ डाल दिए तो आपके डॉग को आपके जो हाथ पे वो अटैक करता है। जैसे कि बाहर का अनजान इंसान कोई दिख जाता है तो डॉग काफी ज्यादा भौंकना चालू कर देता है। उसके साथ घर पे कोई मेहमान आता है उसके ऊपर भी चढ़ देता है, उसके ऊपर अटैक करता है। छोटे बेबीज को देखे एग्रेसिव होता है। तो ये सब कुछ जो है एग्रेसिवनेस के जो लक्षण आप इसे कह सकते हैं। तो आप कैसे अपने डॉग को एकदम फ्रेंडली कर सकते हैं, जिससे कभी कभी आप देखोगे ऐसा भी अगर आप करते हो अपने डॉग को तो भी वो काफी ज्यादा एग्रेसिव होता है कोई कोई डॉग ब्रीड। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है कि उसका जो एनर्जी हो यूटिलाइज करना है आपको। उसकी एनर्जी अगर जर्मन शेफर्ड देखोगे, कोई भी बड़े डॉग ब्रीड देखोगे तो उनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है। तो उसके कारण वो क्या होती है, उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं तो खर्च करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए आप जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे उसको आधा घंटा ले जाना है, कम से कम 20 मिनट का आपको उसको साथ खेलना है और 10 मिनट का आप वॉक भी कर सकते हो, जिसके कारण उसके दोनों एक्सरसाइज हो सकती है। उसके अलावा जैसे कि डॉग कभी कभार क्या होता है, घर पे आप रखते हो तो डॉग काफी ज्यादा बैठा रहता है एक जगह पे, बांध के आप रखते हो तो उसके कारण उसको एग्रेसिव होता है, वो काफी ज्यादा उसके अंदर बढ़ जाता है। उसको ऐसा लगता है उसको नई नई चीजें देखने को नहीं मिलती, कहीं बाहर हो जाता नहीं है, जिसके कारण काफी ज्यादा वो इरिटेट हो जाता है, कभी डिप्रेस भी हो जाता है और इसके चलते वो आपको काटता है या फैमिली मेंबर को भी काटना चालू कर देता है। इसलिए घर को हमेशा उसको खुला छोड़िएगा। हमारा जो लैब्राडोर होता है वो भी आप देखोगे कि पूरा खुला है, इसमें कोई भी लेस आप देख सकते हो, कोई भी इसमें पट्टा या कुछ भी बेल्ट मैंने अभी तक इसको कभी नहीं बांधा। लाइफ टाइम हो गया, जब छोटा था कुछ साल तक मैं उसको बांधा, जैसे 1-2 साल तक उसको गले में रखा खाली। अभी देखोगे कि आप पूरी तरह से खुला है, कुछ नहीं करता, अपना मेरी जो बात है वो भी ऑर्डर भी फॉलो करता है, जिसके कारण वो अपने आप ट्रेन होता जा रहा है और अपनी हमारी जो बात है वो भी वो समझ लेता है, किस तरह से उसको बोल रहे हैं, कभी उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। तो ऐसे आपको जो पहले से जैसे बचपन से आप लाते हो वैसे आपको उसको सोशलाइज करते चालू कर देना है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डॉग को मारते हैं। जैसे कुछ बात नहीं सुनी या फिर कुछ ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो उसको ऊपर मारते हैं, डांटते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसको उसको क्या लगेगा, उसको और एनर्जी मिलेगा, उसका एक ऑपोजिशन मिलेगा कि जैसे आप अगर उसको मारते हैं तो डॉग एग्रेसिव होता है या फिर वो बोलता है कि नहीं मैं इसका जवाब मुझे देना है, जिसके कारण और एग्रेसिव होता है और वो मोटिवेट भी होना चालू हो जाए धीरे धीरे। जैसे आप एक थप्पड़ मारोगे या कुछ मारोगे तो डरेगा नहीं, बिल्कुल आपके ऊपर भी अटैक करेगा या किसी और के ऊपर भी वो अटैक कर सकता है। इसलिए उस बात का ध्यान रखना है आपको कि उसको मारना तो नहीं है। आप चाहे तो कोई ट्रीट वगैरह हो गया या फिर फूड वगैरह हो गया वो आप उसके साथ उसको शेयर कर सकते हो, उसको कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ आपकी बात मान लिया तो तुरंत कुछ ट्रीट दे दिया, कुछ आपका सुन लिया उसने तो कुछ खाने को फूड वगैरह दे दिया, तो ऐसे सब कुछ दे सकते हैं, जिसके कारण उसका एग्रेसिव कम हो जाएगा और अपनी बात भी वो धीरे धीरे करके फॉलो करने लगेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये लैब्राडोर है। अभी देखो जैसे मैं इसको बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ ये कैफे एग्रेसिव हुआ। चलो 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 मैं चलो बाहर चलो 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 चल बाहर चल। ये आपको क्या करना है कि देखो मैं इसको आराम से प्यार से अभी समझाऊंगा तो ये एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो थोड़ा बहुत कभी बार कर दिया तो कर दिया, बाकी देखो मैक्स गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय, चलो चलो मैक्स बाहर चलो चलो चलो। तो गाइस इस तरह से आपको उसको पहले से लाड़ प्यार करना है, जिससे उसको पता चलेगा कि जो है हमारा जो ऑनर है वो हमारे साथ खेलना चाह रहा है या फिर कुछ करना चाह रहा है, जिसके कारण वो एग्रेसिव थोड़ा बहुत कम करने लगेगा। उसके साथ साथ जैसे आप वॉक पे ले जाते हो, बाहर ले जाते हो तो डॉग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, आपसे आपकी बात नहीं मानता। तो ऐसे में आपको उसको चेस्ट के ऊपर कभी भी जो चेस्ट बेल्ट आता है वो थोड़े दिन के लिए अवॉइड करना है और गले वाला बेल्ट यूज करना है,
क्योंकि क्या होता है कि चेस्ट का अगर आप बेल्ट उसको लगाते हो तो काफ़ी ज़्यादा उसको एकदम पावर जनरेट करने में मदद होती है, काफ़ी ज़्यादा आप उसको कंट्रोल कर सकते हो और वो आपकी बात भी समझने लगेगा, क्योंकि गला काफ़ी ज़्यादा बैठ जाता है और जो चेस्ट वाला होता है काफ़ी ज़्यादा उसमें पावर उसको जनरेट होती है। तो वो बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा है कि डॉग के मनपसंद खाना आपको उसको देते रहना है। कभी भी आप डॉग को कुछ खिलाते हो, कुछ खाना देते हो, तो उससे क्या होगा कि आपका और उसका एक जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनता जाता है। आप उसको अच्छे से पहचानने लगोगे, वो आपको अच्छे से पहचानेगा। तो कुछ ना कुछ उसको बाहर जाते हो तो घर पे आते हो तो कुछ आइसक्रीम वगैरह हो गया, ट्रीट वगैरह हो, कभी भी लेके आइएगा, उसका नाम लेके आपको उसको पुकारना है। फिर थोड़े 5 मिनट उसके साथ खेलना है, उसके बाद उसको ट्रीट खाने को देनी है। उससे होगा क्या कि आपका डॉग आपको भी समझेगा और वो फ्रेंडली भी होगा और ज़्यादा एग्रेसिवनेस नहीं होगा। अगर घर पे कोई मेहमान आते हैं उसके ऊपर बाइट करता है, बच्चों के ऊपर एग्रेसिव हो रहा है, तो ऐसे में क्या करना है कि उनको जो सोशलाइज करना है आपको बचपन से ही। आप चाहे तो आपके आस पड़ोस में कोई जो बड़े इंसान है या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में इसको डॉग्स के वहाँ पर ले जाना है, आपको उनके साथ खेलना है, थोड़ा टाइम देना है। थोड़े दिन तक ये कम से कम 7 से लेकर 15 दिन का टाइम लेगा किसी को नए पहचानने में। फिर उसको धीरे धीरे आदत हो जाएगी, कोई भी नए इंसान को देख के वो जो है भौंकेगा नहीं। उसके अलावा जैसे कि डॉग्स के प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे डॉग्स बहुत सारे आते हैं, वहाँ पे कुछ वेलफेयर जैसा हो जाता है, तो आप वहाँ पे डॉग को ले जा सकते हो। कुछ ऐसा गार्डन हो गया, वहाँ पे सारे डॉग आते हैं, वहाँ पे आप उसको ले जा सकते हो। अगर ज़्यादा डॉग एग्रेसिव हो रहा है तो आप जैसे कि मास्क आता है वो पहन के उसको ले जा सकते हो, अगर काटता है तो आपका डॉग। बट थोड़े दिन आप देखोगे कि वो काटना बिल्कुल बंद करेगा किसी और के साथ, उसको फ्रेंड सर्कल मिल जाएगा, उसके साथ वो खेलेगा। और डॉग कभी भी घर पे अकेला रहता है या फिर अकेला छोड़ते हो, उसके साथ बात नहीं करना, उसको खाना ना खिलाना, तो उसके कारण डॉग डिप्रेस हो सकता है और डॉग का एग्रेशन लेवल है वो धीरे धीरे करके बढ़ सकता है। तो आपको थोड़ी मोटी छोटी चीज़ें जो है उसको ध्यान रखना है, जिसके कारण डॉग का एग्रेसिवनेस काफ़ी ज़्यादा कम होगा। आप चाहे तो बोन हो गया, फिर हड्डी हो गई या फिर कुछ उसको खिलौने हो गए वो ला के दे सकते हैं, जिसके कारण आपको एग्रेसिवनेस जो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो आ रहा है वो क्या होगा, वो खिलौने चबा के, बोन चबा के वो धीरे धीरे एग्रेशन जो है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। तो आप देखोगे इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और आपके डॉग को कभी भी आप जो है मारिएगा मत, उसको प्यार से आपको रखना है। वो चाहे एग्रेसिव को हो रहा है या फिर एग्रेसिव दिखा रहा है तो भी आपको उसको प्यार से बात करनी है, उसके साथ आराम से खेलना है, उसको नहलाना है। तो डॉग इससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा जो आपके साथ जो है फ्रेंडली होना चालू हो जाएगा। और गैस ये सारे प्रोसेस में टाइम लगता है, जैसे कि 7 से 8 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं। और कभी भी आपके डॉग एग्रेसिव हो रहा है, चाहे बड़ा एडल्ट हो, तो थोड़ा बहुत आप ध्यान रखना है और उसके साथ से ये सारे जो एक्शन आपको इस्तेमाल करने हैं। ऐसा नहीं कि अगर उसको खुला छोड़ दिया और आप थोड़ा बहुत उसको फ्रेंडली बना रहे हैं तो कभी कभार वो किसी और को भी बाइट कर सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, थोड़ा अटेंशन में रह के उसको फ्रेंडली बनाइएगा ताकि वो आपकी सारी बात जो अच्छे से मान सके और आपके ऑर्डर फॉलो कर सके। और हो सके तो आप अपने डॉग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। कभी कभार डॉग को पेन होता है, कभी दर्द होता है, कभी मुसीबत में होता है, तो डॉग ऐसे में कभी वो एग्रेसिव या फिर बार करके आपको बताने की कोशिश कर सकता है। तो उसमें आपको वो बात का आपको ध्यान देना है कि आपके डॉग को समझना है। तो आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।